तो प्रस्तावना का जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 23 तक के क्वेश्चन को कर लिए थे। तो ये नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं 24 से। तो 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो कल्याणकारी राज्य से है, इसमें दिया गया है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ठीक। जबकि दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे तो ये है हमारे पास 25 नंबर का, निम्न शब्दों पर विचार करें। तो पहला है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्षता। तो इसमें से सही क्रम में हमको जमाना है इनको, ठीक। तो इसको देखिए, याद रखिएगा, कैड बी करके, कैड बी, क्योंकि बहुत बार पूछेगा तो कैड बी करके याद रखिएगा। तो समाजवादी, फिर पहले है सार्वभौमिक, इसके बाद फिर है समाजवादी, फिर है धर्मनिरपेक्षता, फिर है प्रजातांत्रिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द का संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे कब। तो 42वां, वही पिछले वाला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। तो यह आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं किया गया है। निम्न में से कौन सही है। तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसको देखेंगे तो संप्रभुता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या करिए। तो किनका दी गई है, तो मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन से शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो 1975-76 में कौन सा नहीं था, अखंडता नहीं था, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्षता राज्य वर्णित करता है। तो धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है ना, तो इसमें किसमें किया गया है, तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो कौन करता है, तो भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। आप लोग इसका थ्योरी वीडियो मेरे चैनल में आप लोग देख सकते हैं, उसमें आना शुरू हो गया है। यह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो लोक कल्याणकारी क्या है, नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व में आता है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें है ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो है 1950 में लागू संविधान के अंग में नहीं थे। ये संविधान में दिया गया आमुख मतलब क्या है। तो देखिए, न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, और शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो सही उत्तर क्या है इसमें, तो सही उत्तर है इसमें आप लोग का 2, 3, 4। तो न्यायालय में लागू नहीं होता है, ठीक। आमुख मतलब प्रावधान ही है, क्योंकि न्यायालय में परिवर्तन नहीं होता है, इसके लिए संसद में जाना पड़ता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो क्या किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। फिर क्या है, तो संविधान में राष्ट्र का उल्लेख
कौन कौन से नाम से है, तो भारत या इंडिया, यही दो नाम पढ़ने को मिलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो ये देखिए, सार्वभौम, सत्ता संपन्न और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, फिर गणराज्य, गणतंत्र। फिर है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए शासन का मतलब जो राष्ट्र का प्रधान होता है उसका क्या है, निर्वाचित किया जाता है, इसलिए हम लोग गणतंत्र बोलते हैं। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, ठीक, हम मतलब दोनों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इस तरह से जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको हम लोग कंप्लीट किए। तो इसी टाइप से जो है क्वेश्चनों का जो सीरीज है वो आते रहेगा, तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।